हरी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् भगवतां नमामि। चार जुगन में भक्त जे जिनके पद की धूप सर्वस्व सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत एक इनके मन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राम पावन पावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त
प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल जय दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान की जय। श्री राधा चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भागवत जी की कथा हम लोग नित्य प्रति ही लगभग 1 घंटा नित्य ही हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का उपयोग करते हुए श्रवण कर रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत अनुपम हम सब लोगों को सौभाग्य मिला हुआ है। भगवान की कृपा से अनवरत चल रहा है सत्संग। लगभग 4-5 महीना हो गया और हम लोग सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते 5वें स्कंद में पहुंच गए हैं और आज 19वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। कल भी थोड़ी चर्चा हुई, कल थोड़ी कम चर्चा हो पाई क्योंकि थोड़ा ज्यादा समय कल श्री रघुनाथ जी के चरित्र को कहने में, गुरु ठाकुर जी की लीला कहने में लग गया। सार्थक हुआ समय। देखो, भगवान की चर्चा ही हमें करनी है और भगवान की चर्चा यदि हो रही है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। ठाकुर जी की चर्चा ही हो रही। हाँ जी,
यदि भगवान की चर्चा छोड़ करके हम यदि इधर उधर की बात करना शुरू कर दें और व्यर्थ की बेकार की चर्चा करें तो उसमें फिर दोष है। लेकिन अगर भगवान की चर्चा हो रही है तो हम तो सत्संग ही करने बैठे हैं, भागवत जी का आश्रय लिया है और सत्संग करने बैठे हैं, तो हम लोगों की वाणी पवित्र हो जाती है, कान धन्य हो जाते हैं, श्रवण धन्य हो जाते हैं और हम लोगों का समय सार्थक हो जाता है। तो बल भगवान की चर्चा में समय सार्थक हुआ। आज जो है श्री नारद जी महाराज जिस प्रकार से श्री नर नारायण भगवान की उपासना आराधना करते हैं, भारतवर्ष में रहकर वे जिस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, उसका आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो श्री ठाकुर जी युगल स्वरूप भगवान श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा कृष्ण भगवान, उन्हीं की वांगमयी मूर्ति श्रीमद भागवत जी है। भागवत जी को प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं करता सर्गा न बध्यते तस्मै नमो विवेक। तो भारतवर्ष में श्री नरनारायण भगवान विराजते हैं, आज भी विराजमान है और नारद जी उनकी आराधना करते हैं। ये बात तो आपने कल सुनी ही ली। जिस मंत्र का जप करते हैं वो भी हमने कल स्मरण किया था। जिस प्रकार से वे स्तुति करते हैं और कुछ यहाँ भारतवर्ष महिमा का भी वर्णन है, तो बड़ी सुंदर चर्चा आज की है। हम लोगों के बड़े काम की है। हम लोगों का जन्म भारत की पवित्र भूमि में हुआ है। हम कैसे भाग्यशाली हैं। अद्भुत महाराज कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। देखो, मनुष्य जीवन प्राप्त होने की बहुत महिमा है। मनुष्य का जन्म मिले ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन महाराज वह मनुष्य शरीर भारतवर्ष में मिले उसका तो फिर वर्णन ही क्या किया जाए। भारतवर्ष में यदि कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके आवे तो ऐसे मनुष्य को देवता भी महाराज प्रणाम करते हैं, देवता भी उसके भाग्य की सराहना करते हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हाँ देखो, हमारे यहाँ सबकी महिमा है, सबकी महिमा है। कथा सुनने की महिमा, सत्संग करने की महिमा है, भगवान के नाम के जप की महिमा, व्रत करने की महिमा, तीर्थ करने की महिमा, पीपल की महिमा, तुलसी की महिमा, धाम की महिमा, गंगा यमुना की सबकी महिमा है। महाराज जहाँ तक कहें हम लोगों की भी महिमा है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आए हैं ना, उनकी भी महिमा है। तो आज हम लोगों को मनुष्य शरीर और वो भी भारतवर्ष में शरीर प्राप्त होना, उसकी महिमा का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है। तो आज की चर्चा बड़ी विशेष है। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं आप लोग बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण करें। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर के भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा सच्चा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृष्टि के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, ऐसे असंग विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन
लेकिन भगवान कर्ता बने का अभिमान नहीं करते। मनुष्य कुछ नहीं करता, ध्यान दीजिए, मनुष्य कुछ नहीं करता, केवल बेकार का अभिमान करता है, बिना बात के अभिमान। अभिमान का जो बोझा है वो अपने सिर पर, अपने कंधों पर लाद रखा है हम लोगों ने। हाँ, भगवान ही, ये सही चल रही है? अच्छा, भगवान ही, नारायण आवाज आ रही है? भगवान ही सृष्टि का सृजन करते हैं। दुनिया किसने बनाई? ठाकुर जी ने बनाई, और भगवान ही पालन करते हैं। और महाराज भगवान ही समय आने पर सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो पालन करने का काम ठाकुर जी का है। हम लोग क्या है? हम लोग तो मिट्टी के पुतले हैं, हम लोग तो एक मशीन के जैसे हैं। अच्छा, अगर बैटरी मशीन में न डाली जाए तो मशीन किसी काम की है? अरे जो बैटरी है वही तो ठाकुर जी हैं। अंतर्यामी रूप से प्रभु सब काम करा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो वैसे ही अभिमान का बोझा ढो रहे हैं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कर्तापने के अभिमान से मुक्त रहते हैं। अभिमान ठाकुर जी को नहीं। और भैया जो अपना मन मनमोहन में मिला देते हैं, जो अपना मन मनमोहन में मिला देते हैं, वे भी फिर कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाते, रहित हो जाते। और देखो, कर्तापन के अभिमान से जो मुक्त हो गए हैं उन्हीं को जीवन मुक्त कहा जाता है। और जो जीवन मुक्त है, जो जीवन मुक्त है, वे ही मृत्यु के बाद मुक्त होंगे। जिसको जीते जी मुक्ति नहीं मिली उसको मरने के बाद क्या खाक मुक्ति मिलेगी? जीते जी मुक्ति मिलना, और जीते जी मुक्ति मिलना उसको कहते हैं कर्तापने के अभिमान से मुक्त हो जाना। जो कुछ हमारे द्वारा होता है, जो कुछ शरीर इंद्रिया करती है चेष्टाएं, वे सब परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही होता है। ठाकुर जी कराते हैं, हम कौन होते करने वाले। तो ये बात देखो, कहने में तो सरल है, हम लोग कह सुन रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़िया बात है। ठाकुर जी सब करते हैं और वे अभिमान नहीं करते। इसलिए हम लोगों को ऐसा मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे द्वारा नहीं होता, एक शक्ति है, प्रभु की शक्ति है, वो सब कार्य कराती। एक महाराज बड़ी बड़ी सुंदर एक पद है, वो हम आपको सुना दें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो बात है ये कैसे हमें याद रखनी है। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ मैं तेरे काज। हम लोगों को ये जो पद है ना, ये स्तुति है, इसको रोज रोज हमें एक बार इसका स्मरण कर लेना चाहिए। इतना बढ़िया पद है, ये दैनिक प्रार्थना है। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे का। सवेरे सवेरे जब हम जगने के बाद स्नान ध्यान करके और एक बार ठाकुर जी के सामने स्तुति बोल लेनी चाहिए। प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करके आज मैं आपकी सेवा के लिए आपके काम में लग जाता हूँ, आपकी सेवा में लग जाता हूँ। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना। अंतर में स्थित रहकर
मेरी बाग डोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल। में यदि कोई असत वासना उत्पन्न हो, कोई पाप वासना मन में यदि आवे, तो मन में ही भीतर ही अंतर्यामी रूप से आप बैठे हैं, आपको देखकर मन सकुचा जाए, संकुचित हो जाए है। जैसे हम लोग अकेले में तो कुछ मनमाना आचरण कर लेते हैं, लेकिन हमारे पूज्य जन गुरुजन सामने बैठे हो तो उनके सामने बड़े मर्यादा में रहते हैं। हमें निरंतर यही विचार करना चाहिए कि हमारे प्रभु अंतर्यामी रूप से भीतर ही बैठे। अब उनसे क्या छुपा है? अगर मन में भी कोई असत वासना असत चेष्टा आती है तो वो भी हमारे प्रभु जान जाते हैं, तो हमें संकोच होना चाहिए। एक दिन आपने एक वीडियो डाली थी, उसमें भगवान हमारे निरंतर साथ हैं, 24 घंटे ठाकुर जी साथ रहते हैं। तो यही तो बात है, यही तो समझने वाली बात है, भगवान हमारे साथी तो हैं। अरे बाहर की चेष्टा नहीं, आपके भीतर का विचार भगवान जानते हैं। बाहर तो आप बाद में करते हैं, पहले मन में विचार करते हैं। तो जैसे ही कोई पाप वासना मन में उठे, यह मन जो है सशंकित हो जाए, भयभीत हो जाए, संकुचित हो जाए और वह उस असत वासना का त्याग कर दे और तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। नहीं, ये दूसरी पंक्ति है। जीवों का कल रव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, जीवों का कल रव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। ये सब सृष्टि, ये सब जीव जगत आपका ही गुणगान अपनी अपनी वाणी में कर रहा है। चिड़िया चहक रही हैं, वे भी आपके गुण गा रही हैं। ब्रज की चिड़िया तो महाराज राधा राधा बोलती है, ब्रज के पशु पक्षी राधा राधा जपते हैं। हाँ, पेड़ पेड़ और पात पात पे श्री राधा राधा होए, तो ये आपका गुणगान कर रही। नदियों के जो बहने की आवाज है वो प्रभु का गुणगान है। आकाश में बादल जब गरजते हैं वो भी भगवान का गुणगान है। महाराज पशु पक्षी विभिन्न विभिन्न बोलियों में, भाषाओं में जो कुछ कहते हैं सुनते हैं वो भी आपका गुणगान है। ऐसा समझकर मेरा मन आनंदित हो जाए। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुम्हें निहार। ध्यान दीजिए, कितनी बढ़िया बात है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी में तुझे निहार। सबसे मिलूं, आपको निहारता हुआ, आपको देखता हुआ सबसे। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही
व्यवहार करूं, तेरा ही व्यवहार करूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया ठाकुर जी करता है, करने वाले भगवान हैं, हम तो व्यर्थ का अभिमान करते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायु। कोई बढ़िया काम हमारे द्वारा यदि हो जाए तो उसमें ऐसा कहना चाहिए अंत में कि सब कार्य प्रभु की कृपा से संपन्न हुआ और इस कार्य में लगकर हमारा जीवन सफल हो गया। इस कार्य में हम लगे और अच्छा काम था तो यह हमारा जो जीवन है वह सफल हो गया। तो भैया ठाकुर जी और शरीर में रहते हैं लेकिन फिर भी भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते। आत्मा जो है ये सब शरीर का धर्म है। भूख प्यास निद्रा और थकान सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब शरीर के विषय हैं। आत्मा इनसे निर्लिप्त रहता है। और महाराज दृष्टा होने पर भी जो दृश्य है उनके गुण दोष में ठाकुर जी नहीं फंसते। ऐसे नर नारायण भगवान को नमस्कार नारद जी महाराज कर रहे हैं। हे योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई कि मनुष्य अंत काल में शरीर के अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगा। आपका जो स्वरूप है, आपका जो चिदानंद में देह है, चिदानंद में देह तुम्हारी, आपके सुंदर स्वरूप में अंतिम समय में किसी जीव का मनुष्य का मन लग जाए तो समझना चाहिए कि उसके जीवन भर किए हुए सत्कर्म पुण्य साधन सब सफल हो गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया श्रम तो किया लेकिन उन श्रम का कोई फल नहीं मिला। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूल पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करते हैं, मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, उसी प्रकार पर यदि विद्वान को भी उन्हीं की तरह मरते समय शोक हुआ, कहते तो विद्वान है अपने आप को, लेकिन यदि मृत्यु से भय लगता है तो भैया आपकी विद्या बेकार है, व्यर्थ है। हाँ, अगर आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने कुछ पढ़ा तो उसका फल ये होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो अविनाशी परमात्मा का चेतन अविनाशी अंश हूं। मेरा न जन्म होता न मृत्यु होती है, न मैं बढ़ता हूं न घटता हूं, न मुझे जरा है न व्याधि है, न मेरा जन्म है न मृत्यु है। ये अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना यही विद्या का फल है। तो भैया उनका जो ज्ञान प्राप्ति का श्रम है वो व्यर्थ है, केवल बेकार गया। अतः हे प्रभु, जो नारद जी कह रहे हैं महाराज अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, आप कृपा करके अपना भक्ति योग हमें प्रदान कीजिए। भक्ति योग माने आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, हमारी भक्ति हो, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कीजिए जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई जो अहंता ममता है उसको हम तुरंत काट डालें। इसका मतलब ये है, नारद जी कह रहे हैं कि भैया बहुत विद्वान होने से ज्ञानवान होने से भी वह अहंता ममता का बंधन नहीं करता, लेकिन भगवान के चरणों में जब प्रेम हो जाता है तो फिर शरीर की जो अहंता ममता है, आसक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हे प्रभु आप हमें आपके चरणों का भक्ति योग प्रदान कीजिए। ये नारद जी महाराज मांग रहे हैं। तन्नः प्रभो त्वम कुकले वरार्पिताम त्वन्मायया हम मता ममता मदोक्षज
विंध्याम येना शुभयं सुदुर्विधाम विदेहि योगम त्वयि न स्वभावमिति। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परीक्षित, ये जो भारत वर्ष है बड़ी पवित्र भूमि है, इसमें बहुत से पर्वत हैं और बहुत सी नदियां हैं। नदियों के नाम लिखे हैं, पर्वतों के भी नाम लिखे हैं। अच्छा, नदियों के नाम हम तो मुख्य मुख्य जो नदियां हैं उन्हीं को जानते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सरयू, ये सब जो नदियां हैं इनके नाम। लेकिन यहाँ महाराज लगभग 50 नदियों के नाम लिखे। इतनी नदियां हैं हमारे भारतवर्ष में और वे सब पवित्र नदियां हैं महाराज। ये इन नदियों के पवित्र जल में जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वे स्नान करते हैं और पवित्र हो जाती है और महाराज पवित्र होकर के वह बुद्धि भगवान में लग जाती है। ये जो भारतवर्ष है ना, इसकी विलक्षणता ये है, इसमें जन्म लेने की महिमा ये है कि इस भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही जीव नवीन कर्म कर सकता है। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 तरह के जो कर्म हैं वो इसी शरीर से और इसी भारतवर्ष में रह करके किए जा सकते हैं। और जो दूसरे वर्ष हैं, जो दूसरे दूसरे द्वीप हैं, वहां महाराज नए कर्म व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल पुराने कर्मों का फल ही उनको भोगने को मिलता है। जो पहले के जन्मों में जो कर्म किए हैं वे ही उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए वे वहां आते हैं, वे नए कर्म नहीं कर सकते। तो यदि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कि मैं दिव्य लोकों को प्राप्त कर जाऊं, तो वह सात्विक कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, पवित्र कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर सकता है। महाराज वह राजसिक कर्मों के द्वारा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकता है और पाप कर्मों के द्वारा, तामस कर्मों के द्वारा वह नारकीय योनियों को भी प्राप्त हो सकता है। वो महाराज तीनों प्रकार के जो कर्म है वो 3 तरह की योनियां देने वाले हैं। और यदि महाराज इन त्रिगुण से ऊपर उठ जाए, सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों कर्मों से ऊपर उठ जाए और जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, तो महाराज इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। जीव इस मनुष्य शरीर के द्वारा मुक्ति भी पा सकता है। इसलिए इस मनुष्य देह को मुक्ति का द्वार बताया। श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। ये जो भागवत जी में लिखा है ना, ये रामचरितमानस में बड़ी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने लिख दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से देह मिला है, साधन का धाम है, नए कर्म इससे किए जा सकते हैं, मोक्ष का द्वार है। और स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ये निसेनी कहते हैं सीढ़ी को। आपने शायद सुना हो, जो बांस के डंडों की, बांस की जो नसेनी बनती, सीढ़ी बनती है, उसको ग्रामीण भाषा में नसेनी कहते हैं। हमारे यहाँ उसको नसेनी कहते हैं। तो महाराज ये जो मनुष्य देह है, ये स्वर्ग की, मोक्ष की और नरक की भी, तीनों जगह जाने की निशानी। ये ऐसी विलक्षण निशानी है
कि इससे आदमी 3 जगह उतर सकता है। नहीं तो अन्यथा तो क्या होता है कि एक नसैनी से आप एक ही जगह जा सकते हो, जहां वो जिस छत पर लगी है उसी छत पर जाओगे। लेकिन यहाँ हमारा एक ही नसैनी है और इस पर चढ़ करके हम 3 जगह जा सकते हैं। चाहे तो स्वर्ग जा सकते हैं, चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और चाहे तो नरक भी जा सकते हैं। तीनों जगह जाने वाली है ये सीढ़ी। सूरग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति की भी प्राप्ति कराने वाली है। ये इस मनुष्य देह की विलक्षणता, और कोई विलक्षणता इस देह में नहीं है। इसीलिए भैया संत महापुरुष कह रहे भैया ये जो मनुष्य देह मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा, बड़े भाग्य से मिला। इससे तो केवल एक काम करना है, ठाकुर जी को भजना है। देह धरे कर यह फल भाई, भजो काम विहाई। कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर से यदि भजन हो गया तो हो गया, नहीं तो दूसरे जो शरीर हैं उनसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ वहां भोग लेंगे, लेकिन वहां भजन करने की सुविधा नहीं है। देवता की योनि हो चाहे नार की योनि हो, चाहे भिन्न भिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न द्वीपों में जन्म लेना हो, वहां और सब भोग तो प्रचुर मात्रा में है। खाने पीने के, ओढ़ने पहनने के सब भोग है, लेकिन वहां भजन करने की सुविधा नहीं है। केवल एक मनुष्य देह ही ऐसा है कि यहाँ हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, ठाकुर जी की कथा सुन सकते हैं, अपना जीवन सफल कर सकते हैं। यही बस एक विलक्षणता है। इसलिए भैया ये अवसर है, इस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। और अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। इसलिए अवसर है, अवसर को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी ने कहा, देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम विहाई। सारे कामों को छोड़कर और व्यर्थ कामों को छोड़कर भगवान का भजन करो भैया। और काम तो और योनियों में और शरीरों में कर लेंगे, केवल भजन ही और दूसरे शरीर से नहीं होगा। इसलिए इसमें भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित, अनिवर्चनीय, निराधार, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति भाव हो जाना ही मोक्ष पद है। मोक्ष क्या है? ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाना, अनन्य, अहेतुक। अहेतुक कहते हैं जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो उसको कहते हैं अहेतुक। हम लोग स्वार्थ की प्रीति करते हैं, भगवान से भी प्रेम करते हैं तो स्वार्थ का करते हैं भैया। जो स्वार्थ से किया जाए वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार है, व्यापार। प्रेम तो वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जिसमें कोई हेतु ना हो, एकदम सहज स्वाभाविक, मन की इंद्रियों की गति ठाकुर जी की ओर चले। मन भगवान के याद किए बिना रह ना सके, वाणी भगवान के गुणों का वर्णन किए बिना न रह सके, जीव भगवान के नाम का कीर्तन किए बिना न रह सके।
कान भगवान की कथा सुने बिना न रह सके, हैं, हाथ भगवान की सेवा के बिना न रह सके। ये जो इंद्रियों का सहज स्वाभाविक प्रवाह है, यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान के चरणों में वास्तविक प्रेम है। महाराज, अगर कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है, और प्रयत्न करना ही पड़ता है, जो हेतु का प्रेम करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, उनको फिर सहज स्वाभाविक प्रीति ठाकुर जी से नहीं होती। उनको तो साधन करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। लेकिन भैया यहाँ तो ये बात है कि क्यों भगवान का भजन क्यों करते हो? क्या मिला है तुम्हें भगवान के भजन में? क्या मिलता है? अरे तुम्हारा सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुम भगवान ने, फिर भी भगवान का भजन करते हो। तो भैया कैसी अनन्यता हो, गोस्वामी जी की जैसी अनन्यता हो। गोस्वामी जी कह रहे, भैया हम तो बनाने के लिए भजन कर ही नहीं रहे थे, हमारी बात बने इसके लिए हमने भजन किया ही नहीं, हमने तो बिगाड़ने के लिए भजन किया। हमें तो ठाकुर जी के हाथ से बिगड़वानी है अपनी बात, इसलिए भजन किया। गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु यदि बनाए तो आप बनाए, और नहीं तो बिगाड़ दें, और ऐसी बिगाड़े कि एकदम भरपूर, कोई सुधार ही ना सके। अगर बनाना हो तो आपको बनाओ, आपको बनाना है, नहीं तो बिगाड़ दो। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर महाराज अपनी बात बनाने के लिए किसी और के द्वार पे जाना पड़ा, किसी और से कहना पड़ा, किसी और की ओर ताकना पड़ा, तो ऐसे बनने में धूर पड़े, ऐसे बनने में आग लगे। हमें ऐसी बात नहीं बनानी है। बने तो रघुबर ते बने, के बिगड़े भरपूर, बने तो रघुबर ते बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, बावन वे में धूर। तुलसी बने जो और ते, बावन वे में धूर। तो भैया क्यों भगवान का भजन करते, क्यों नाम लेते, क्यों कथा सुनते हो? वह हमारा एक ही जवाब हो कि कथा सुने बिना रहा नहीं जाता, नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। अब क्या हमें उनसे क्या मांगना, क्या लेना, ये तो हमें नहीं मालूम, पर उनकी कथा हमें प्राणों के समान प्यारी लगती है। उनका नाम लिए बिना हम रह नहीं सकते। कोई कहे कि तुम्हें तीनों लोगों की संपत्ति दी जाती है, पर आज से भगवान का भजन करना छोड़ दो। अरे आग लगे ऐसी संपत्ति में आग लगे ऐसी संपत्ति में, हमें क्या करना संपत्ति का? भागवत जी में आया है, बोले जो तीनों लोगों की संपत्ति मिले, उसे कहा जाए एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो तीनों लोगों की संपत्ति को हाथ जोड़ लेते, बोले महाराज हमें नहीं चाहिए, ले जाओ अपनी, ये जिसको चाहिए उसको दे दो, हमें तो भगवान की स्मृति ही हमारा धन है, हमारे लिए तो सब कुछ भगवान का स्मरण है। ठाकुर जी के याद से, ठाकुर जी के स्मरण से बढ़कर और दूसरी चीज कोई अच्छी है ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। सब कुछ देख लो, जिस दिन भगवान के भजन का स्वाद आ जाएगा ना, अभी तो सब ये दुनिया का राग रंग अच्छा लग रहा है, दुनिया की चमक दमक महफिल बढ़िया लग रही है। जिस दिन भजन का स्वाद आ गया, संसार के विषय विष के समान त्याज लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि विष है। रलम विषय वार्तया कोटि नरक विवत्सया, ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस अब इन विषयों की चर्चा को बंद करो, ये हमें करोड़ों नरकों से भी ज्यादा दुख देने वाली है। ऐसी स्थिति महाराज भक्तों के हृदय की बन जाती है। रलम विषय वार्तया कोटि नरक विवित्सया, भगवान की चर्चा करो, भगवान का नाम। ये होता है महाराज अहेतुक प्रेम। ठाकुर जी के चरणों में अहेतुक प्रेम हो जाए,
तो महाराज सब साधन सिद्ध हो गए, नहीं तो भैया केवल श्रम ही श्रम है। और ये जो अहेतुक प्रेम है इसी को मोक्ष कहते हैं। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, आहा क्या बढ़िया बात है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है, कब? बोले महाराज जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। ओह क्या बात है महाराज, इतनी बढ़िया बात है। इस बात के ऊपर तो महाराज ऐसा होता है ना, कोई बहुत बढ़िया तो अरे वाह नोटों की झड़ी लगा देते, नोटों की झड़ी है। तो इस बात के ऊपर महाराज करोड़ रुपए न्यौछावर, इतनी बढ़िया बात। सुखदेव जी महाराज कह रहे भैया प्रेमी भक्तों का संग, और उसी से ठाकुर जी के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक देह और गेह के प्रति ममता बनी रहती है, आसक्ति बनी रहती है, तब तक ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता। ये जो महापुरुष है ना, ये देह और गेह में जो हमारी आसक्ति है, ममता है, उसको काटने का काम यही संत करते हैं। ज्ञान की वैराग्य की चर्चा सुनाते हैं, वे बताते हैं अरे कहाँ भटक रहे हो, अरे तुम देह नहीं हो, तुम परमात्मा के सच्चे अंश हो। अरे ये शरीर तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं। ऐसे शरीर तो कितनी बार मिले, कितनी बार हमने उनका त्याग कर दिया, कितने सगे संबंधी मिले, कितने घर परिवार मिले। ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। तुम्हारा वास्तविक परिचय है कि तुम भगवान के नित्य दास हो, भगवान तुम्हारे नित्य स्वामी हो। ऐसी बात संत बताते हैं। हाँ अजब ऐसी बात बताते हैं तो ऐसा लगता है हाँ हम तो भगवान के ही बच्चा है, ठाकुर जी के ही। और जब भगवान के प्रति जब अपनापन होता है ना, जहां अपनापन है वहीं प्रेम प्रकट होता है। ठाकुर जी हमारे अपने हैं और ये संसार हमारा अपना नहीं है। ये बात जब हृदय में आती है तो प्रेम प्रकट हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया ये जो भारतवर्ष के लोग हैं ना, इनकी प्रशंसा स्वर्ग में रहने वाले देवता भी करते हैं। वे क्या कहते हैं? अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुजत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषुभारतारे मुकुंद से वो पैकम सहायिना। देवता कहते हैं अहो इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने न जाने क्या ऐसा पुण्य किया था कि इनको वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके कारण इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ। अरे जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं उन पर तो साक्षात भगवान ही प्रसन्न है। श्री हरि हम पर प्रसन्न है, इसलिए हमको भारतवर्ष में मनुष्य बनाया। क्योंकि इस परम सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी तरसते रहते हैं। देवता कह रहे हम लोग तरसते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता तरसते हैं जिस चीज के लिए वो चीज आपको मिली, हमको मिली, हम कैसे सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि इस मनुष्य शरीर से भगवान की सेवा की जा सकती है, इसलिए इसकी महिमा देवता गाते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दानादि करके जो यह स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ, यह तो बड़ा तुच्छ है। इससे हमें क्या लाभ हुआ? अरे यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता है, यहाँ भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, भगवान की कथा हम नहीं सुन सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते। यहाँ तो भोगों की अधिकता है। देव योनि से कोई चाहे कितना भी विवेकवान हो जाए देवता, उसको देव योनि से सीधे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको मुक्त होना है तो पहले मनुष्य देह प्राप्त करना होगा, तब उसको मुक्ति मिलेगी। तो वे कह रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा मिले, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिले, ऐसा हम लोगों का सौभाग्य नहीं है। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की 1 करोड़ वर्ष की आयु होती है, वहां से भी संसार चक्र में लौटना पड़ता है। ऐसे ब्रह्म लोकादि की अपेक्षा भी
हम भारत भूमि की जो महिमा है उसको सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि वहां जन्म लेने वाले मनुष्य, उनकी आयु भले ही थोड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी आयु में भी वह भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति थोड़ी सी आयु से भी कर सकते हैं। करोड़ वर्ष तक रहे ब्रह्मलोक में, फिर वहां से भी गिरना पड़ता है। और भगवान का धाम ऐसा है कि वहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता। अरे भैया, जहां भगवान की कथा नहीं, जहां ठाकुर जी की अमृतमयी कथा की सरिता नहीं बहती, जहां भगवान की कथा कहने वाले साधु संत निवास नहीं करते, जहां भगवान यज्ञ नारायण के बड़े बड़े उत्सव महोत्सव नहीं होते, रामनवमी, जन्माष्टमी है, ये महाराज ये दुर्गा देवी के पूजन के अवसर आ रहे हैं, और तमाम जो भगवान के उत्सव हैं, जन्म के, लीला के, कर्म के, वे उत्सव जहां नहीं होते, चाहे वो ब्रह्म लोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन वैष्णवों को तो नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव हैं उनको उन लोकों में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जहां भगवान की कथा नहीं होती, जहां संत नहीं रहते, जहां भगवान के उत्सव नहीं होते। अब बताओ, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक में भी जाने की इच्छा भक्त नहीं करते हैं, और महाराज वे लोग दुर्भाग्यशाली, हम तो उनको दुर्भाग्यशाली ही मानते हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद फिर विदेश विदेश घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। अरे ये दुर्भाग्य है, अपने आप में तो बड़ा हम लोग बड़प्पन समझते हैं कि अरे हम वहां हो आए, हम जर्मनी हो आए, हम इंग्लैंड हो आए। अरे क्या लाभ हुआ वहां जाने से? भगवान की कथा जहां बहती है, भगवान के जो पवित्र तीर्थ हैं, गंगा यमुना आदि, वे जहां रहते हैं, साधु संत जन जहां निवास करते हैं, ऐसे भारतवर्ष को छोड़ने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए, स्वप्न में भी नहीं सोच। ब्रह्मलोक का भी बात दिया जाए ना, वो भी महाराज हमें स्वीकार नहीं। हमें तो जन्म मिले, अगर जन्म मिले तो इसी मनुष्य देह में, इसी भारतवर्ष में मिले, और नहीं तो ठाकुर जी कृपा करें अपने चरणों में स्थान दे दें। ये बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ये बार बार आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाए। भैया, देवता बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वे कह रहे हो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है? ये बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की उपासना आराधना करते हैं, बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उनको उनके अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं। कोई भगवान से मनोरथ किया जाए, भगवान उसको भी पूरा कर देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है। ये ठाकुर जी की अत्यधिक उदारता नहीं है। उदारता तो भगवान की वो है जो महाराज अपने प्रेमी भक्तों को भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, ये भगवान की उदारता है। ये महाराज सबसे बढ़िया बात है। वास्तविक दान तो वह है कि उसको पा लेने के बाद फिर मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं ही नहीं उठती। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि उनके मन में कामनाएं ही नहीं उठती। इसके विपरीत जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरणों को ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। ये श्लोक कहकर के फिर आज की चर्चा को हम यही विराम करेंगे, और यहाँ 19वां अध्याय भी संपन्न हो गया। अब आगे की जो कथा है उसका स्मरण भगवान की दया से आगे यथामति यथा समय करेंगे। और आज जो है अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं। ये श्लोक कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सत्यम सत्यर्थितमर्थितो नृणाम नेवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजता मनीक्षता।
मिक्षापिधानम निज पाद पल्लवम, मिक्षापिधानम निज पाद पल्लवम। निष्काम भाव से भजन करने वालों को अपने चरण कमलों को दे देते हैं। ऐसे प्रभु का निरंतर स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया जम्बू द्वीप का वर्णन जैसा मैंने सुना था गुरु मुख से, वैसा मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे 6 द्वीपों का वर्णन, लोकालोक पर्वत का वर्णन और महाराज सूर्य के रथ की गति का वर्णन, ये सब वर्णन आगे होने हैं। तो जैसी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे वैसा हम स्मरण करेंगे। आज जो है 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करके हम लोग विराम करेंगे। तभी माइक खोल लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अभी गाइए हरि शरणम हरि शरणम। इतनी जोर से गाइए कि आपका घर का कोना कोना गूंज उठे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जो सोए हुए पड़े हैं घर के सदस्य, उनके कानों में भी भगवान का नाम गूंज जाए। इतनी जोर से गाना। जय हो जय हो जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री राधे श्याम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। श्री राधे श्याम। श्री राधे।